हिंडनबर्ग में सिर्फ 5 लोग हैं, बड़ी टीम नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च में सिर्फ 5 लोग हैं। पूरी दुनिया की कंपनियों पर इनकी पैनी नज़र रहती है, गिद्ध दृष्टि रहती है, और ये लोग देखते हैं कि कौन कंपनी क्या गड़बड़ झला कर रही है, कहाँ क्या गोरख धंधा हो रहा है, क्या जालसाजी हो रही है, क्या तिकड़म लग रहा है। इस पर इन लोग की पैनी नज़र रहती है और बहुत गहराई से इनका शोध होता है, रिसर्च होता है, और उसके बाद ये लोग रिपोर्ट जारी करते हैं। अब अभी तो 24 जनवरी के आसपास ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, ये अडानी की कंपनियों पर आई है ना। और ये रिपोर्ट 106 पन्नों की रिपोर्ट है और बहुत ज़्यादा गहराई के साथ रिसर्च के बाद बनाई गई रिपोर्ट है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो भारत का मेन एक्सचेंज जो है, वहाँ अडानी के शेयर लुढ़कना शुरू कर दिए। और देखते देखते ऐसा लुढ़के कि जिस दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उस दिन अडानी दुनिया के अमीरों में दूसरे नंबर पर था और आज की तारीख में वो 22वें नंबर पर है। और अब तक अडानी ग्रुप को 10 लाख करोड़ रुपए का, देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये राशियां हैं, गरीब देश में हम लोग रह रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से हो चुका है। अब और किसी की नींद हराम हुई हो या नहीं, नरेंद्र मोदी की नींद तो हराम हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी समझिए कि 2 जिस्म एक जान है। यदि गौतम अडानी ने इतनी तरक्की की तो वो नरेंद्र मोदी की कृपा से, नरेंद्र मोदी के सहयोग से ही की। पीठ पे उन्हीं का हाथ था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना 2 जिस्म एक जान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गौतम अडानी को अब तक 21,000 करोड़ रुपए लोन दिए हैं, कर्ज दिया है। और 90 मिनट के भाषण में, 1.5 घंटे के भाषण में एक बार उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया। जैसे गांव में बहुत सारी औरतों को आप देखती होंगी कि वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, अभी भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, परंपरा के नाम पर जो हो वो अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। तो उसी तरह ये नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी का नाम नहीं लिया। ऐसा लगता है कि वो उनके स्वामी हैं। पूरी बहस अडानी के मुद्दे पर हो रही है लेकिन गौतम अडानी का नाम नहीं लिया जा रहा है। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है और उसके बाद भारत में हाहाकार मच जाता है। यूं कह ले कि कहा जा रहा है कि जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, सरकार जो बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी का रातों का नींद भी हराम हो रहा है। चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो रिपोर्ट आया है और उस पे जो बातें हो रही है सामने, कई लोगों का नींद चैन, सुख चैन सब कुछ हराम हो रहा है। जी सही है। तो मैं दर्शकों को बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये हिंडनबर्ग इसका नाम क्यों पड़ा। तो हिंडनबर्ग जो था वो एक जर्मनी का एयरशिप था, हवाई जहाज से मिलती जुलती चीज़ हुई, और उसमें हाइड्रोजन गैस भरा गया था। और वो हिंडनबर्ग का जो एयरशिप था वो जर्मनी से अमेरिका आ रहा था। ये 1937 की बात है, 1937 में। और अमेरिका पहुंचते पहुंचते उस एयरशिप में आग लग गई, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उससे बहुत लोग जल के मर गए। अब पूरी दुनिया में तब हंगामा हुआ कि क्यों ऐसा हुआ। तो पाया गया कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्वलनशील गैस है और कायदे से उसमें हाइड्रोजन गैस को नहीं भरा जाना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ कि हिंडनबर्ग जो है वो एक पर्याय बन गया कि मनुष्य की मूर्खता से या लापरवाही से यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसको लोग कहते हैं कि तो हिंडनबर्ग हो गया, है ना। तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये कंपनी उसी के नाम पर है। और इस कंपनी की स्थापना एक अमेरिकन ने की है जिसका नाम नाथन एंडरसन है। नाथन एंडरसन जो है वो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। अब देखिए हिंडनबर्ग में सिर्फ 5 लोग हैं, बड़ी टीम नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च में सिर्फ 5 लोग हैं, लेकिन ये लोग करते क्या हैं कि पूरी दुनिया की कंपनियों पर इनकी पैनी नज़र रहती है, गिद्ध दृष्टि रहती है, और ये लोग देखते हैं कि कौन कंपनी क्या गड़बड़ झला कर रही है, कहाँ क्या गोरख धंधा हो रहा है, क्या जालसाजी हो रही है, क्या तिकड़म लग रहा है। इस पर इन लोग की पैनी नज़र रहती है और बहुत गहराई से इनका शोध होता है, रिसर्च होता है, और उसके बाद ये लोग रिपोर्ट जारी करते हैं। तो ये जो गौतम अडानी वाली रिपोर्ट है इनकी पहली रिपोर्ट नहीं है। इसके पहले भी निकोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को कई लोग भट्ठा बैठा चुके हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अब अभी तो 24 जनवरी के आसपास ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, ये अडानी की कंपनियों पर आई, है ना। और ये रिपोर्ट 106 पन्नों की रिपोर्ट है और बहुत ज़्यादा गहराई के साथ रिसर्च के बाद बनाई गई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी से, जो अडानी कंपनियों के मालिक हैं, गौतम अडानी से 88 सवाल किए गए हैं। 88 सवाल किए गए हैं और उसमें पूरा फर्जीवाड़ा का
भंडा फोड़ा गया है। जैसे मैं एक मिसाल दूं दर्शकों को कि उसमें बताया गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई हैं विनोद अडानी। ये मॉरिशस में, जो हिंद महासागर में एक देश है, मॉरिशस में उसने 36 कंपनियां, फर्जी कंपनियां खुद रखी हैं विनोद अडानी ने, जिसको शेल कंपनियां कहते हैं। शेल का मतलब खोल होता है। और उसमें 42,000 करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप ने निवेश किया हुआ। मतलब फर्जीवाड़ा देखिए, फर्जीवाड़ा देखिए। इसी तरह उसमें बताया गया है कि इसका एक और भाई है राजेश अडानी। राजेश अडानी ने बहुत सारे और घोटाले किए हैं वित्तीय क्षेत्र में। उसको भी अडानी ग्रुप में एक बहुत ऊंचा, बहुत एक जिम्मेदारी का पद दिया गया है। तो ये जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिलीज हुई तो अब तो पूरी दुनिया समझिए एक ग्लोबल विलेज जिसको कहते हैं गांव हो गई है। एक जगह में कुछ होता है, दूसरे पर असर होता है। तो हिंदुस्तान में एक समझिए कि भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, राजनीतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो भारत का मेन एक्सचेंज जो है, वहाँ अडानी के शेयर लुढ़कना शुरू कर दिए। और देखते देखते ऐसा लुढ़ के कि जिस दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उस दिन अडानी दुनिया के अमीरों में दूसरे नंबर पर था और आज की तारीख में वो 22वें नंबर पर है। अच्छा। इसी से समझिए कितना बड़ा असर हुआ है। और हो सकता है कल की तारीख में 25वें और 30वें नंबर पर पहुंच जाए। और अब तक अडानी ग्रुप को 10 लाख करोड़ रुपए का, देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये राशियां हैं, गरीब देश में हम लोग रह रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से हो चुका है। तो ये संक्षेप में मामला है। अब देखिए, आपने कहा कि लोगों की नींद हराम हो गई है। अब और किसी की नींद हराम हुई हो या नहीं, नरेंद्र मोदी की नींद तो हराम हो गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी समझिए कि दो जिस्म एक जान है ना, दो जिस्म एक जान। और यदि गौतम अडानी ने इतनी तरक्की की तो वो नरेंद्र मोदी की कृपा से, नरेंद्र मोदी के सहयोग से ही की। अच्छा, पीठ पे उन्हीं का हाथ था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, दो जिस्म एक जान है। और ये देखिए, नरेंद्र मोदी आज तो प्रधानमंत्री, इसके पहले वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। और उस समय गौतम अडानी एक छोटा मोटा प्लेयर था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। आपको याद होगा कि उसके पहले तो 2014 से के पहले, मतलब प्रधानमंत्री बनने के पहले हम लोग इसका उतना नाम भी नहीं जानते थे। हमारे बचपन में तो पूंजीपति का मतलब होता था इंडिया में टाटा बिरला। थोड़ा सा हम लोग बड़े हुए, कॉलेज में आए, तब पूंजीपति में एक धीरू भाई अंबानी का नाम भी जुड़ा। लेकिन ये गौतम अडानी, अडानी फडानी कौन है ये तो लोग नहीं जानते थे। और मोदी जी ने और अडानी के बीच एक, कहते हैं ना हिंदी में, अन्योन्याश्रय संबंध बन गए। मतलब मैं आप पर आश्रित हूँ, आप मुझ पर आश्रित हैं। हाँ, और गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी को मतलब चुनावी खर्चा देना शुरू किया। इतनी जो मोदी की रैलियाँ होती हैं, रैलियों पर करोड़ों करोड़ खर्च आता है लोगों, तो उस सब का खर्चा गौतम अडानी उठाने लगा। बदले में मोदी उसके बिजनेस की मदद करने लगे। और इतनी बड़ी मदद की गई कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय अडानी दुनिया में 609वें नंबर पर था। दुनिया के अमीरों में 609वें नंबर पर था, 600 के भी बाहर था। और 10-15 दिन पहले वो दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया था, अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। और यदि ये हिंडनबर्ग का बम नहीं फूटता, यदि हिंडनबर्ग ने ये मतलब विस्फोट नहीं किया होता, तो वो पहले नंबर पर पहुंच जाता। मतलब उसकी तरक्की देखिए। अब देखिए, मैं भी आर्थिक मामलों का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं दर्शकों को आसान शब्दों में समझा रहा हूँ कि किस तरह अडानी के लिए लूट खसोट किया गया। अब देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गौतम अडानी को अब तक 21,000 करोड़ रुपए लोन दिए हैं, कर्ज दिया है। ये कोई छोटी राशि नहीं है, 21,000 करोड़। यदि कोई आम आदमी स्टेट बैंक से लोन लेने जाता है तो समझिए कि उसकी चप्पल घिस जाएगी और स्टेट बैंक वाले उसको दौड़ा दौड़ा कि ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए। यहाँ तो ये स्थिति है कि केवाईसी नहीं भरने पर आपका अकाउंट रोक दिया जाता है ना। कई बार होता है कि आम आदमी केवाईसी नहीं भरता है तो स्टेट बैंक कहता है कि आप अपने अकाउंट से पैसे ही नहीं निकाल सकते। आम आदमी के लिए इतना नियम कानून है। और वहाँ पर 21,000 करोड़ रुपए दिए गए। LIC जो है, जीवन बीमा निगम, वो भी सरकारी है, उसने हज़ारों करोड़ का निवेश किया है अडानी कंपनियों में। ये पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए अडानी को दिए हैं कर्ज में। ये भी दर्शक क्लियर कर ले कि दोनों में फ़र्क है। स्टेट बैंक ने कर्ज दिया है अडानी ग्रुप को और जीवन बीमा निगम ने निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। हाँ, लेकिन दोनों में तो थैले में उसी के पैसा गया।
जी अडानी को अगर लॉस होता है, लॉस तो हुआ ही है, जी जी तो ज़ाहिर सी बात है ये जो बैंक है, जो एलआईसी है, इन लोगों को भी लॉस होगा, आम जनता को भी दिक्कतें होगी। वही तो चिंता का विषय है ना। देखिए, उनका जो पैसा लगा हुआ है उस बैंकों में आखिर उनका। वही तो समझना है आम लोगों को। हुँ, देखिए, नरेंद्र मोदी ने बहुत शातिर तरीके से आम हिंदुस्तानी को हिंदू मुसलमान में उलझा दिया है हुँ, कि वहाँ मस्जिद में शिवलिंग मिल गया, वहाँ मस्जिद में शिवलिंग मिल गया। और इनका जो गोदी मीडिया है, जो टीवी चैनल्स, इनके दलाल टीवी चैनल है, रात दिन दिखाएंगे हाँ वहाँ मस्जिद में शिवलिंग मिल गया, वहाँ मस्जिद में शिवलिंग मिल गया। आम आदमी का इन लोगों ने हिंदू मुसलमान पर दिमाग किया। सर टीवी मीडिया से मेरी एक सवाल मेरा आ रहा है। आपने देखा ही कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने मुँह से मतलब बड़ाई निकलवाने के लिए रवीश कुमार के साथ जो किया आपने तो देखा ही, और अभी जो बीबीसी के साथ जो हो रहा है, मैं उसके बारे में भी आपसे जानना नहीं ठीक चाहूँगी। है, उस पर मैं आऊँगा। उसके पहले मैं थोड़ा और अडानी के बारे में बताता हूँ। किस तरह नरेंद्र मोदी ने ये किया है, अडानी को ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाया है। अब कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी गए ऑस्ट्रेलिया, है ना? हुँ, ऑस्ट्रेलिया में अडानी कुछ कोयला के खदान खरीदना चाहता है। हुँ, अब देखिए किस उसमें मोदी जी तो गए। मोदी जी ने एक नई परंपरा शुरू की है कि अपने साथ अडानी को भी ले जाते हैं। पहले किसी प्रधानमंत्री के साथ कोई पूंजीपति ट्रैवल नहीं करता था, ये उसको ले गए। साथ ही साथ उसमें स्टेट बैंक की जो चेयरपर्सन थी, मतलब जो सबसे ऊपर की पद पर थी, अरुंधति भट्टाचार्य नाम था, महिला था। हुँ, अरुंधति भट्टाचार्य को भी साथ में ले पहुंच गई। हुँ, अभी एक तस्वीर बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है, नाश्ता का टेबल है, ब्रेकफास्ट टेबल है, उस पर नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए हैं, गौतम अडानी भी बैठा हुआ है और और अरुंधति। अरुंधति भट्टाचार्य भी बैठी हुई है। अब देखिए क्या मजाक है। अरुंधति भट्टाचार्य को हुक्म दे दिया होगा मोदी ने कि मेरा छोटा भाई है अडानी, तो इसको कुछ दे दीजिए, तो 21,000 करोड़ रुपया मिल गया, हुँ, है ना। अब देखिए गौतम अडानी ने ये बांग्लादेश को अब बिजली बेचने का इरादा किया है। हुँ, अब इसके लिए झारखंड के गोड्डा में एक बिजली घर लगाया जा रहा है ना। झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने विरोध किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को खुद बिजली की ज़रूरत है, तो बांग्लादेश को बिजली क्यों दी जाएगी, है ना। लेकिन अडानी के इशारे पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने झारखंड की उस आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, गोड्डा में रहेगा बिजली घर, लेकिन उसकी बिजली बेची जाएगी बांग्लादेश को। देखिए किस तरह से खेल हो रहा है ना। खुला खेल फर्रुखाबादी कहते हैं। और सबसे तो अभी मैंने सर पीट लिया वो खबर देख के, 2-3 दिन पहले पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पंजाब के बिजली मंत्री ने, और उन्होंने एक चिट्ठी दिखाई जो भारत सरकार ने पंजाब सरकार को लिखी है, और उस चिट्ठी में कहा है कि झारखंड से जो कोयला आएगा पंजाब में, वो श्रीलंका होकर आएगा। ये क्यों? वही आप समझिए ये क्यों। आपने आपने भी भूगोल पढ़ा होगा बचपन में, झारखंड और पंजाब के बीच ये श्रीलंका कहाँ से आ गया। इसलिए ये आदेश दिया गया क्योंकि श्रीलंका में गौतम अडानी का बंदरगाह है, पोर्ट है, और इसलिए कहा गया कि कोयला वहाँ से होकर आएगा तो उससे अडानी की कमाई बढ़ेगी। मतलब ये तो वही बात हो गई कि सैया भाइयों कतवाल तो अब डर काहे का, मतलब बिल्कुल सारा कुछ ये लोग बिल्कुल आम जनता कहाँ जाएगी? बिल्कुल लूट खसोट का बाजार गर्म है। और मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है। अभी पूरी बहस हुई, संसद ठप हुई कि उन्होंने भाषण दिया, और 90 मिनट के भाषण में, 1.5 घंटे के भाषण में एक बार उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया। जैसे गांव में बहुत सारी औरतों को आप देखती होंगी कि वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। अभी भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, परंपरा के नाम पर जो हो, वो अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। तो उसी तरह ये नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी का नाम नहीं लिया। ऐसा लगता है कि वो उनके स्वामी हैं। पूरी बहस अडानी के मुद्दे पर हो रही है, लेकिन गौतम अडानी का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ये खेल हो रहा है। अब आपने बीबीसी की बात किया, बीबीसी पर मैं आता हूँ। देखिए बीबीसी जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है। आज का नहीं, लगभग 100 साल पुराना है, और दुनिया की 43 भाषाओं में उसका प्रसारण होता है। एक दो नहीं, 43 भाषाओं में प्रसारण होता है। बीबीसी ने लगभग 1 महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्त चित्र। वो डॉक्यूमेंट्री 2 भागों में बनी है, और उसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि 2002 में जो गुजरात में खूनी दंगे हुए, गोधरा कांड के बाद जो खूनी दंगे भड़के गुजरात में, वो दंगे नरेंद्र मोदी ने करवाए थे। अब इससे नरेंद्र मोदी को ऐसी मिर्ची लग गई कि भारत सरकार ने मतलब आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया और उसके लिंक्स पर बैन कर दिया। मतलब कोई भी उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर नहीं कर सकता है। अच्छा। उसको भी चैलेंज किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और हद तो तब हो गई जबकि कल दोपहर के आसपास उसके दिल्ली और बम्बई कार्यालयों पर इनकम टैक्स करेक्ट। का रेड पड़ गया।
बताइए, टाइमिंग देखिए। और इनकम टैक्स वाले पहुंच गए, और पहुंचे नहीं, सारे उनके लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया गया। मतलब गुंडागर्दी का ये देखिए। और जब पूरी दुनिया में फजीहत हुई कि डॉक्यूमेंट्री से बौखलाए हुए ये रेड करवा रहे हैं, तब इन लोगों ने सफाई दी, इनकम टैक्स विभाग ने, कि वो रेड नहीं है, वो सर्वे है, अच्छा, सर्वे है। सर्वेक्षण हो रहा है। अच्छा। देखिए शब्द जाल देखिए कि नहीं नहीं, वो छापा नहीं मारा गया था, वो सर्वेक्षण था, सर्वे था। यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में औकात नहीं है गौतम अडानी को टच करने की। गौतम अडानी का नाम सुन के सारे इनकम टैक्स कमिश्नर एक साथ बेहोश हो जाएंगे। सर, आपको नहीं लग रहा है कि हर किसी जो भी कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई भी सच्चाई अगर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो जी। उसका आवाज़ बंद कर दिया जी। जा रहा है? चाहे राहुल गांधी की ही जी, बात हम जी। कर ले, उन्होंने भी कई सवाल बिल्कुल, लोकसभा बिल्कुल, में किए, तो बिल्कुल। उनके सवाल तो नरेंद्र मोदी के पास तो है ही नहीं। वही तो हमने कहा, मोदी जी ने इतना, और ये जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने राहुल गांधी का जो भाषण है उसको 16-17 जगहों से ये कर दिया, एक्सपंज कर दिया। एक्सपंज करने का ये मतलब है कि उसको नोच लिया गया, भाषण का वो मतलब हिस्सा। कोई जो उसको ऐसा भाषण होगा जो लोगों के को नहीं सुनना चाहिए, उसकी वजह से उसके रिकॉर्ड से हटा दिया गया, रिकॉर्ड से हटा लोकसभा दिया। के रिकॉर्ड से हटा दिया गया राहुल गांधी के भाषण के वो हिस्से जो मोदी के लिए परेशानी का सबब बनते। इतना ही नहीं, अब इन लोगों ने विशेषाधिकार नोटिस जारी किया है राहुल गांधी को, भाजपा के कुछ सांसदों ने। एक सांसद है निशिकांत दुबे, वो धमकी दे रहे हैं कि हम तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करा देंगे लोकसभा की। अब ये क्या गुंडागर्दी चल रही है इस देश में? कोई सच्चाई नहीं बोल सकता है इस देश में क्या? कोई सच्चाई बोले, किसी पर आप ईडी को भेज देते हैं, किसी पर सीबीआई का, इसी को अघोषित आपातकाल कहते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, वो तो घोषित आपातकाल था। और अभी जो इस देश में चल रहा है अघोषित आपातकाल है। क्या वह इमरजेंसी लगाएंगे नहीं, लेकिन सारी गुंडागर्दी हम कर देंगे। तो यही स्थिति है देश की। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत में चल रहा है, बहुत कुछ जो है लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी दबा दिया जा रहा है। आपने देखा ही कि बीबीसी के साथ क्या हो रहा है। और गांधी मैदान में आपको मैं बता दूं कि जहां पर एक साथ लोग वहां पर जुटे हुए हैं, वहां पर संदीप सौरभ भी, उन्होंने भी यही बात कही है कि जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं बीबीसी के ऑफिस में जो रेड पड़वा रहे हैं, कि वो लोग इस तरह से उनके जो सच है वो लोगों के सामने ना दिखाएं, ये बहुत ही गलत बात है। और उसका विरोध भी प्रदर्शन हो रहा है गांधी मैदान में, आप जाकर देख भी सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।